सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से। आज हम भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 89 कर रहे हैं, प्रोफेटिक टीचिंग नंबर 89। हमें हर समय प्रभु की स्तुति करती रहनी है। हमारे जीवन में परमेश्वर की स्तुति से उसकी उपस्थिति हमारी स्थितियों में रहती है और प्रभु अलौकिक रूप से, सुपरनैचुरल रूप से हमारे लिए रास्ता बनाता है। जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं। हम एक गायन लेंगे, हालेलुया मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। सिर्फ अच्छी स्थितियों में नहीं, लेकिन हर स्थितियों में। Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मुख से होती रहेगी। हालेलुया, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. मैं यहोवा के पास गया, मुझे निर्भय उसने किया। मैं यहोवा के पास गया, मुझे निर्भय उसने किया। हालेलुया, 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 मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी
स्तुति निरंतर मुख से होती रहेगी। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहेगी और होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में विराजमान रहता है। आमीन। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है एक भविष्यद्वक्ता को कैसे उन्नति करता है, कैसे उसको उसकी बढ़ोतरी करता है। आहिस्ते से परमेश्वर घाय घाय से कुछ नहीं करता है ना। और परमेश्वर की सिद्ध योजना है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह को हम देखते हैं अपनी माँ की कोख में भी नहीं था, तब से यिर्मयाह 1 में कहा है परमेश्वर उसको योजना पता था यिर्मयाह के बारे में संसार की नींव से पहले कि यिर्मयाह क्या होने वाला है। देखो, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को नियुक्त करता है, हम नहीं नियुक्त करते अपने आप को, है ना। एक भविष्यद्वक्ता इतना खास नहीं है कि बाकी सारे जो कलीसिया के देह के लोग हैं सभी को एक समान परमेश्वर अलग अलग रीति से इस्तेमाल करता है। हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार एफिसियों 4:11 में दिया गया है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप को भविष्यद्वक्ता नहीं बता सकता अगर जो आप बुलाए नहीं हुए हैं, है ना। अगर जो आप बुलाए हुए हैं वो परमेश्वर आपको कहां से भी तो खींच कर लेकर आएगा, है ना। उसके इच्छा के अनुसार समर्पित करवाएगा और आपको भविष्यद्वक्ता बनाएगा, है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत सारे अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, अभी पता नहीं किसने उन्हें नियुक्त किया है। और हर एक भविष्यद्वक्ता के ऊपर कोई उनका मेंटर होना चाहिए, यानी अधिकारी होना चाहिए जिसके लिए वो जवाबदार है, उत्तरदायी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अकेले घूमते हैं, हमें संभालना है ना। कोई किसी के उत्तरदायी नहीं होते, है ना। कलीसिया में होना ही है। प्रेरित लोग भी उत्तरदायी होते हैं, भले ही उनके ऊपर परमेश्वर है जो उनका अधिकारी है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रेरितों के बारे में हम जब पाठ लेंगे तो उस वक्त सीखेंगे। और थोड़े भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर की पैरों के नीचे ही बढ़ोतरी करते हैं, यानी प्रभु ही उनकी अगुवाई करता है। और थोड़े लोग जो है रास्ते में उनकी अगुवाई करता है प्रभु, जिंदगी के जीवन के रास्ते में, है ना। कहता है लोहे लोहे को काटता है, तो लोहा लोहे को, यानी भविष्यद्वक्ता उन लोगों के साथ रहना चाहिए, उन भविष्यद्वक्ताओं के साथ ही रहना चाहिए ताकि उनका अभिषेक उनके ऊपर आए, है ना। और वो लोग हमारे जीवनों में, है ना, भविष्यवाणी करे, है ना। परमेश्वर उन्हीं को ऐसे जगह पर रखेगा ताकि आपकी यात्रा में वो आपकी मदद करे। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को भेजेगा, है ना। हम प्रार्थना करें उसकी दैविक संबंधों के लिए हमारे जीवन में आए, ताकि हम सही व्यक्ति सही समय पर मिले और हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हमें चुना है वो मकसद के अनुसार चले। परमेश्वर की आवाज को सुनना। एक छोटे बच्चे के समय से सैमुएल जो था, उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनना सीखा, है ना। प्रभु ने कहा कि मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। और भविष्यद्वक्ता का एक जो भविष्य वक्ता है भविष्य का, है ना, वो हर वक्त परमेश्वर की आवाज को परखता है, सुनता है। और जब परमेश्वर के साथ समय बिताने से हमें पता चलता है कि कौन झूठा भविष्यद्वक्ता है और सच्चा भविष्यद्वक्ता है ना। और थोड़े लोगों को ज्यादा समय लगता है दूसरों लोग से भी, क्योंकि ज्यादा समय लगता है यीशु के सामने उनको बाट जोड़ने के लिए। तो थोड़े लोग तुरंत हो जाते हैं भविष्यद्वक्ता, थोड़े लोग समय लगता है। मनुष्य का डर, मनुष्य का भय एक अड़चन है, ये फंदा लेकर आता है। हमें विश्वास से चलना है, हमें भविष्यवाणी करना है हमारे नाप के अनुसार, विश्वास के नाप के अनुसार। यिर्मयाह को कहा गया कि डरो मत, है ना, लोगों को डरो मत, मुझे देखकर चलो, है ना। हमें चलना है बिना डर के। यिर्मयाह 1:8, उसमें डरो मत, मैंने तुम्हें चुना है। आज्ञाकारी होना, ओबीडियंस, है ना। अभी आज्ञाकारी होना ये प्राकृतिक रूप से कभी नहीं आता किसी के स्वभाव में। अगर जो आप किसी बच्चे को देखते हैं दुकान में अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, है ना, वो कभी ऐसी चीजें मांगता है जो मम्मी डैडी नहीं देते उसे, है ना, वो नहीं देते, बोलते अभी तुम्हारा समय नहीं आया है ना। यीशु मसीह उसी तरह आज्ञाकारी बना, पीड़ित होके संघर्ष करके आज्ञाकारी बना। उसी तरह हमें भी आज्ञाकारी
मानना है उनके सामने जो हमारे अधिकारी हैं। और आज्ञाकारी होना एक जरूरी है एक भविष्यद्वक्ता के लिए, प्रभु के लिए। परमेश्वर अधिकारियों को रखता है उनके घर में, कलीसियाओं में या तो सभाओं में। जब कलीसिया में एक भविष्यद्वक्ता रहता है तो उसको पास्टर के नीचे रहना है, और जब एक भविष्यद्वक्ता उसके घर के बाहर रहता है, वो किसी तरह प्रार्थना करना, आत्मा में जैसे प्रभु अगुवाई करता है, कर सकता है। लेकिन जब सभा में रहते हैं, उस कलीसिया के पासमान के नीचे है, उसके अनुसार उसे सुनना है जो भी सभाओं में वो जाते हैं। परमेश्वर का वचन, अभी परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है एक भविष्यद्वक्ता के लिए। हमें उसकी आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए और अच्छी समझ होनी चाहिए प्रभु के वचन की, और दूसरों को सिखाने लायक होना चाहिए। प्रभु कहता है मेरे लोगों का नाश हो रहा है ज्ञान की कमी की वजह से। कौन सा ज्ञान? वचन के ज्ञान की कमी की वजह से लोगों को पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। बहुत से लोग रीति रिवाजों में चलते हैं, वचन पर नहीं चलते हैं। तो तिमोथी में कहता है ऐसे पाठ करो कि ताकि परमेश्वर के सामने आप एक निपुण व्यक्ति नियुक्त किए जाओ, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, उससे भी चौका है। और उसके भविष्यद्वक्ता होने के नाते हमारा बैकअप जो है, हमारा सपोर्ट उसका वचन ही होना चाहिए, है ना। हमें उसके वचन के अनुसार बात करने कहा गया है, घोषित करना कहा गया, और कोई चीज नहीं। उस वचन जो बोलता है उसके अनुसार हमें बोलना है। अभी एक भविष्यद्वक्ता का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ अ प्रॉफिट, परमेश्वर ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ज्यादा एक भविष्यद्वक्ता के चरित्र को पर दिलचस्पी रखता है, वो कितनी बड़ी सेवकाई करने वाला उस पर नहीं। बहुत से भविष्यद्वक्ता गिरे हुए हैं क्योंकि ये लोग अपना चरित्र नहीं संभालते, बाकी बड़े बड़े काम करते हैं। देखो, दुष्ट आत्मा भी जानते हैं यीशु कौन है ना। यीशु के नाम से बहुत चमत्कार होते हैं, लेकिन प्रभु हमारा चरित्र देखेगा और चरित्र हमें स्वर्ग में लेके जाएगा इनाम के लिए। चरित्र के अनुसार हमें इनाम दिया जाएगा। एक पिता का हृदय जो है वो भविष्यद्वक्ता के अंदर निर्माण होना चाहिए। अगर जो वो सेवकाई करेगा परमेश्वर के प्रेम से और न्याय से नहीं, है ना। बहुत से लोग समझते हैं भविष्यद्वक्ता यानी न्याय करेगा, जांचेगा, एक चोट वाली आत्मा लेकर। ऐसा नहीं है। भविष्यद्वक्ता प्रोत्साहित करने के लिए होता है, परमेश्वर का हृदय बताने के लिए होता है, व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए होता है, नीचे गिराने के लिए नहीं। हम आज्ञाकारी कब होते हैं? जब हम संघर्ष के द्वारा, जो चीजों से हम गुजर रहे हैं उसके द्वारा ही हम आज्ञाकारी होना सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, सभी चीजें उनको बचपन में दी नहीं जाती, है ना, तो वो सीखता है कि क्या मेरे लिए नहीं है, क्या अच्छा है। कभी ताड़ना भी, मार भी पड़ती है ना। उसी तरह तो बहुत सारे तनाव होते हैं सेवकाई में, और प्रभु चाहता है कि उसके लिए खड़े रहो। वो जानता है कि आप क्या सहन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके प्रेम और दया में, है ना। उसकी वजह से कभी कभी हमें देरी हो जाती है। हम भागना चाहते हैं लेकिन प्रभु हमें देरी से लेता है ना। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी बाट जो अभी समय है ना, आपको मैं एक पात्र बनाने वाला हूँ मेरे राज्य के लिए। हमें बाट जो होना जरूरी है। पश्चाताप एक जरिया होना चाहिए हर एक भविष्यद्वक्ता का। हर रोज पश्चाताप करना है, तभी हम उसके नजदीक और जाते रहेंगे, है ना। एक वक्त हम रो कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे बदल। दूसरों के बारे में दोष देने से अच्छा प्रभु तुम मुझे बदल। ऐसी स्थिति आनी चाहिए भविष्यद्वक्ता की प्रार्थना के वक्त। हर वक्त दूसरे के बारे में बोलना नहीं, प्रभु पहले मुझे बदल, मुझे बदल। चेंज मी इंस्टेड ऑफ अदर्स। हमारा चरित्र है बहुत एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनकर रहेगी भविष्यद्वक्ता होने के नाते, है ना। परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व को मारेगा हमें ऊपर लाने से पहले। भविष्यद्वक्ता के बारे में बोल रहा हूँ। आप मरण की ओर गुजरेंगे, है ना, और दर्शन का भी मरण हो जाएगा कभी कभी इब्राहिम की तरह। और ऐसा समय आएगा कि प्रभु कहेगा आप सब कुछ मेरे लिए त्याग कर दो। ऐसा समय भी आएगा। ये परखने की चीज है। भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में ऐसे होता है। भविष्यद्वक्ता यानी आसान नहीं है सब कुछ जो हम सुनते हैं, देखते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उनको उतना दाम भी चुकाना पड़ता है। और परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वास योग्यता आपके अंदर, उसकी दया है जिसकी वजह से वो आपको पहले से भविष्यद्वक्ता होने से रोक लेता है। क्योंकि पहले के आप आगे बढ़े तो गिर जाएंगे, है ना। ये बेहतरीन है। क्या बेहतरीन होगा कि कलीसिया के सामने, लोगों के आंखों के सामने गिरा हुआ दिखना, या परमेश्वर की बाट जोक कर समय के बाद ऊपर उठना, है ना। तो ये
परमेश्वर की बाट जो ना अच्छा है। कलीसियाओं के सामने, किसी के सामने गिरना, क्यों गिरते हैं? क्योंकि उस वक्त अभी भी शरीर के काम बाकी है, तब तक परमेश्वर हमें डिले करता है। एक भविष्यद्वक्ताओं को परीक्षा लेता है। एलिया, एलाइजा, हम देखते हैं कैसे गुफा में उसकी परीक्षा ली, है ना। हम एक कुम्हार की चाक की तरह हो गए, है ना, बार बार घुमाएंगे, है ना, और बहुत सारे समय तक हमें उस शेल्फ पर रख देंगे। प्रभु हमें हमारी हमारी परीक्षा लेते हुए, है ना, प्रभु हमें बनाता है, फिर से तोड़ता है, फिर से बनाता है कुम्हार की तरह, है ना। और जो भी उसकी उसकी चीजें नहीं है ना, वो मारता है, काटता रहता है, रंदे की तरह रंदा मारता रहता है, ताकि हम उसके स्वरूप में बने। एक भविष्यद्वक्ता को इसलिए बहुत दाम चुकाना पड़ता है। वो लोगों को इस्तेमाल करता है, स्थितियों को इस्तेमाल करता है, चीजों को इस्तेमाल करता है, जो भी शत्रु भी फेंक रहा है उसको भी हमें इस्तेमाल करता है वो, ताकि हम उसके स्वरूप में बने, कि हम किस तरह बर्ताव करेंगे शत्रु जब आक्रमण करता है ना। हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं, पानी जो है ना, मिट्टी में मिलाते हैं, है ना, वो कुम्हार। तो उसी तरह हमें वचन की जरूरत है हमारे अंदर, प्रभु काम करना है तो, है ना। पानी और मिट्टी की तरह हमें भी वचन हमारे पूरे शरीर में चाहिए, है ना। और कभी कभी ये भट्टी में जो डालते हैं कुम्हार, है ना, बहुत बड़े तापमान में डालते हैं, तो उसी तरह प्रभु हमें भी एक गर्म तापमान में डालेगा कभी, है ना, संघर्षों में, जैसे शड्रक मेशक अबेदनगो, है ना। लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। आप जब भट्टी के संघर्षों में भी गुजरते होंगे तो भी प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन परीक्षा लेगा। कोई भी दो भविष्यद्वक्ता एक सरीके नहीं होते, है ना। हर एक व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने बनाया है और उसकी कारीगर है ना। कोई एक सरीके नहीं होते। एक पात्र को, है ना, कभी कभी पूर्ण रूप से बनाया गया है। ये ज्यादा हम बर्तन देखते हैं, एक बर्तन को कभी कभी पूर्ण रूप से वो गर्मी सहन कर सकती है, ओवन में डालो, किधर भी डालो, कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई बर्तनों को हम देखते हैं तुरंत ओवन में क्रैक हो जाएंगे, है ना, ठंडे हैं। क्योंकि उसी तरह एक भविष्यद्वक्ता है, थोड़े भविष्यद्वक्ता एकदम गर्मी में प्रभु परखेगा, है ना, शिक्षण के अनुशासन में, और कष्ट होगा। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता होने के नाते बहुत सारे कष्टों से भी गुजरना प्रभु अनुमति देता है, बिना कुड़कुड़ाए हुए हम पर नजर रखता है ना। और क्रूस का मरण जो है एक भविष्यद्वक्ता का हमारा रास्ता बन जाता है ना। यीशु मसीह को मनुष्य ने तिरस्कार किया, है ना, और उसने क्रूस पर टंगाया गया, क्योंकि वो पूर्ण सिद्ध था, फिर भी टंगाया गया। हम देखते हैं मध्यस्थी के बारे में, एलिया जो था, उन्होंने अपना चेहरा अपने घुटनों के नीचे रखा, और ये जन्म देने का, है ना, स्तर है। उन्होंने क्या जन्म दिया कि बारिश आ गई उस प्रार्थना की वजह से, है ना। क्योंकि सभी भविष्यद्वक्ता जो है, भविष्यद्वक्ता मध्यस्थी वाले हैं, और वो बीच में खड़े रहेंगे मनुष्य जाति के पापों के लिए, है ना। एलिया ने अपने घुटनों के बीच में नीचे, जैसे एक महिला बच्चा जन्मती है, वैसे उन्होंने प्रार्थना किया, और बारिश शुरू हुआ। बारिश नहीं था, है ना। प्रभु हमें बताएगा कि किस चीज के लिए प्रार्थना करना है जब हम उसकी बाट जोते रहेंगे, एलिया की तरह। हम पढ़ते हैं सताव के बारे में, परसिक्यूशन। हाँ, हम सताव से गुजरेंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आपको मानेंगे नहीं, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं, मुंह पे बोलते हैं, जो वचन बोलता है ना। लेकिन हमें निर्णय लेना है कि प्रभु के बारे में बोल रहे हैं, उनको खुश करना है ना। और बहुत सारे हमारे दोस्त अलग हो जाएंगे, है ना। ऐसे भी लोग होंगे जो आपके साथ शुरुआत हुए थे यात्रा में, अभी वही बाजू में हट गए हैं। ये सब परमेश्वर की अनुमति है। सताव हमें परखता है। इसके लिए हर चीज में, जैसे हमने कहा, धन्यवाद देता रहूंगा, मेरे मुख पर हर वक्त उसकी स्तुति रहेगी। इसलिए ये बार बार बोलते रहना चाहिए, हर वक्त उसकी स्तुति करें। अभी प्रभु की योजना प्रकटीकरण होना, परमेश्वर जो है तुरंत उसकी योजना एक ही बार नहीं बताता है ना। कभी कभी थोड़े लोग परमेश्वर के जो बुलावा है एकदम पहले से सुनते हैं, दूसरों से भी, है ना। कभी कभी प्रभु अपना प्रकटीकरण एक एक क्या कहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके पहेली की तरह हमें देता है। एक ही बात सब कुछ नहीं बताता है हमारे जीवन के बारे में, नहीं तो क्या है, हम लोग उथल पुथल हो जाएंगे, है ना। इसलिए प्रभु आहिस्ते आहिस्ते, क्या कहते हैं, कदम से कदम एक एक आगे लेके चलता है। वो उसका अधिकार है प्रभु का,
क्योंकि वो प्रभु है ना। हम नहीं पूछ सकते प्रभु मुझे इतना आहिस्ता क्यों ले रहे हो, प्रभु इतना जल्दी क्यों ले रहे हो, है ना, ऐसा नहीं। तो प्रभु की योजना प्रभु जानता है, हमें सिर्फ बस उसके साथ संबंध रखना है। रोज नजदीकी का संबंधी है जो हमें भविष्यद्वक्ता के क्षेत्र में मजबूत बनाएगा। मैं तो कहता हूँ 1 से 3 घंटे तक उसकी बाट जोते रहेंगे ना, आगे बढ़ने वाले हैं, तो तभी आप जानेंगे कि परमेश्वर में हम कैसे बने रह सकते हैं, कैसे यीशु मसीह शांत था हर एक वातावरण, क्योंकि हर वक्त प्रभु के साथ बैठा रहता था। अभी हम पढ़ेंगे योना भविष्यद्वक्ता के बारे में, है ना। एक उदाहरण लेंगे। योना जो भविष्यद्वक्ता था, इजराइल में जन्मा था, परमेश्वर से बुलाया हुआ प्रचार करने पश्चाताप असीरिया के गांव में, और उसकी राजधानी थी निनेवे। असीरिया की राजधानी निनेवे में वहां पर उसे बुलाया गया, और परमेश्वर ने उस परमेश्वर को बुलावा को उसने आज्ञा नहीं मानी, है ना। वो चूका और वो भाग गया और किसी नाव में जाके सो गया था, है ना। और उसका वहां पर एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया, है ना, और बाद में समुद्र तट पर फेंक दिया। और अंत में उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। कौन? योना ने, है ना। परमेश्वर ने उसे माफी की, लेकिन फिर भी योना कड़वाहट उसके अंदर थी और गुस्सा था। परमेश्वर को उसको एक पाठ सिखाना था, एक झाड़ के द्वारा उसने पाठ सिखाया, है ना। क्योंकि योना जो था असीरिया से प्रेम नहीं करता था, क्योंकि जात भेद का कुछ प्रॉब्लम था, है ना। और निनेवे जो था ये जाना माना था गलत सारे जादू टोना के लिए, गलत, है ना, सताने के लिए, शारीरिक कामों के लिए। फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और उनकी इच्छा था कि उनको उद्धार मिले, इसलिए उसने योना को भेजा वहां पर पश्चाताप का संदेश लेकर, है ना। अभी इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? परमेश्वर की दया करुणा सभी मनुष्यों के लिए, योना 4:11। ये पुस्तक में संदेश ये है कि परमेश्वर धीरज है, नम्र है, क्षमा करने वाला है, और वो प्रार्थना का उत्तर देता है, और वो नियंत्रण में है, पिता परमेश्वर, है ना, मनुष्य नियंत्रण में नहीं है। तो इस पुस्तक से हम क्या सीख सकते हैं? योना के पुस्तक से आज्ञाकारी न होना, अआज्ञाकारी, पश्चाताप, आज्ञाकारी होना, बर्ताव। 4 चीजें। डिसोबीडियंस, आज्ञा नहीं मानी, पश्चाताप करना, फिर आज्ञा पालन करना, फिर बर्ताव। अभी योना जो भविष्यद्वक्ता था, दौड़ में ही था, इसके प्रॉफिट ऑन द रन बोलते हैं। अभी भविष्यद्वक्ता योना को क्यों बोलते हैं? एक भविष्यद्वक्ता वो है जो परमेश्वर का वचन लोगों को देता है ना। और जो भविष्यवाणी का वरदान है, ये और बात है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। एक आसान सी वरदान है भविष्यवाणी की, प्रोत्साहित करने के लिए, सुधार के लिए, बांध काम के लिए, और एक भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है। ये 2 अलग चीजें हैं, है ना। लेकिन योना एक भविष्यद्वक्ता था, है ना। परमेश्वर जानता था कि निनेवे जो शहर है कितना दुष्ट था, इसलिए योना को भेजा वहां पर उसके विरुद्ध बात करने के लिए। तो हम भी योना की तरह परमेश्वर के भविष्य सूचक लोग हैं, है ना। संबंध मिलाने के लिए, क्षमा देने के लिए, क्षमा मांगने के लिए हम संदेश दिया जाता है कि प्रभु का सुसमाचार लोगों को दे, है ना। अभी योना क्यों भाग रहा था? उन्होंने आज्ञा क्यों पालन नहीं की परमेश्वर की? अभी योना को उसका नाम जो था दांव पर था। क्यों? उसको लगा कि अगर जो सचमुच परमेश्वर दया करे निनेवे के लोगों को, क्योंकि वो सोच में था कि वो कभी सुधरेंगे नहीं निनेवे वाले लोग, है ना, तो वो उसको भरमाने वाला व्यक्ति करके लोग मारेंगे, है ना। इसलिए उसने क्या किया? वहां से भाग गया। वो उसकी सोच अलग थी, है ना। हमारी सोच कैसी है? योना की तरह है। हमारा नाम खराब होगा क्या, वो हम डर लगते हैं, इसके लिए योना भाग रहा था कि समझो वो लोग तो सुधरने वाले नहीं है, और समझो वो सुधरे तो मेरा नाम खराब होगा, है ना, और मैं भविष्यवाणी दी तो ऐसे हम सोचते हैं क्या? नहीं। जो परमेश्वर बोलता है हम करते हैं क्या? कि मेरा नाम खराब होगा, लोग क्या सोचेंगे अगर जो भविष्यवाणी सही नहीं हुई, है ना। ये सब सोचना नहीं है हमें। परमेश्वर जो बोलता है करना है ना। वो निनेवे से भागने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा था, है ना। वो प्रचार करने के लिए प्रॉब्लम नहीं था उसको, लेकिन वो चुन रहा था कि मुझे कहाँ जाना है और क्या प्रचार करना है। क्या हम भी ऐसे ही हैं? हमें जो चाहिए वही करते हैं, मंच जो मुझे मंच चाहिए वही वहीं जाके प्रचार करते हैं। हम भी इसी तरह हैं कहीं ना कहीं।
अगर जो परमेश्वर उसके समय में आपको चुनेगा, उसके संदेश के अनुसार, उसके जगह के अनुसार और उसके लोगों के अनुसार, क्या आप खुद अपने आप को चुनते हैं और आपको जिधर चाहिए उधर जाते हैं? है ना? हमें जानना है कि प्रभु हमें कहाँ भेजता है। हमें जो दूसरी कलीसिया करता है वो हमें नहीं करनी है, हमें वही करना है जो प्रभु ने हमें हमें बोला है करने के लिए। है ना? क्या हम वही योना की तरह भागते हैं जब प्रभु हमको और कुछ करने को बोलता है, हम और किसी टीवी पर देख के दूसरे की नकल करके और वो करना चाहते हैं कलीसिया में? हमें किस चीज के लिए बुलाया है हमें देखना है, उस बुलावे के अनुसार हमें चलना है। हम खुद के नियुक्त किए हुए, हमें जहां भारगांव जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बिना बुलाए हुए कोई जाते हैं, है ना, खुद का आमंत्रण करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे भविष्यद्वक्ता नहीं होते। प्रभु का बुलावा है, क्या बैठ के प्रभु से प्रार्थना करते हैं? अगर जो किसी ने बुलाया तो भी बड़े शहर में, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं बैठ के, प्रभु आपकी इच्छा है क्या? नहीं। बुलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, भविष्यद्वक्ता बोलेंगे तो सब पीछे आ जाते हैं। आधे लोग तो खाली अपने अपने चिन्ह बताने के लिए चाहिए, अपना काम होने के लिए चाहिए। परमेश्वर के साथ संबंध के लिए कोई नहीं भविष्यद्वक्ता पीते जाते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पर कुंजी शब्द योना के पुस्तक में हम देखेंगे, गैत हेफर जो है एक छोटा सा गांव है नाजरत की जगह पर, जहाँ पर यीशु मसीह का बड़प्पन हुआ। निनेवे असीरिया की राजधानी थी, है ना। उसका इतिहास जो है 3000 साल पहले, यीशु के पहले की बात है ना। आज हम देखते हैं वो टिग्रिस नदी के पास है, मुसुल इराक के बाद है, इराक के क्षेत्र में नजर आता है वो, है ना। तरशीश जो है स्पेनिश व्यापार का शहर था, स्पेन का। और वहां पर हम देखते हैं बाकी क्या था, जल सैनिक उसके नाव पर थे, अलग अलग देश के थे, अलग अलग धर्म और प्रांत के थे। और वहां पर और क्या मिलता है, नाव के ऊपर बहुत सारा सामान था और शायद दाना भी होगा, सब कुछ बाहर फेंक दिया उन्होंने। और एक शब्द क्या है, साउंड अस्लीप, बहुत गहरी नींद सोया था। यानी गहरी नींद यूनानी भाषा में है ना, इसका मतलब है घर्राटे लेकर सो रहा था। कौन? योना, है ना। और एक शब्द है चिट्ठी डालना, ड्राइंग लॉट्स, वहां पर दिया गया है ना। ये पुराने नियम में नीति वचन 16:33 में है। ये पुराने नियम में बहुत सामान्य था। अगर जो कुछ परमेश्वर से उत्तर चाहिए था तो ये लोग चिट्ठी डालते थे और हाँ या ना करते थे और अपने कार्य करते थे। अभी नहीं है ऐसे, यीशु आने के बाद नहीं, हम पवित्र आत्मा से अगुवाई से चलते हैं। उदाहरण योशुआ ने जब भूमि को विभाजित किया, योशुआ 18 में देखते हैं, जो दोषी व्यक्ति था योशुआ 7:17 उसको पकड़ा चिट्ठी डाल के, है ना, बाहर आ जाओ। और नए नियम में पेंतिकोस्त के पहले यहूदा को चुनने के लिए यहूदा की जगह पर चिट्ठी डाली गई, प्रेरित 21:1-21। और पेंतिकोस्त के बाद पवित्र आत्मा के वरदान जो है वो मिलने की वजह से उसके बाद कभी चिट्ठियों के बारे में नहीं बताया है। चिट्ठी डाल के हाँ या ना, अभी जादू टोना के बराबर होता है ना। पुराने नियम में होता था क्योंकि परमेश्वर उन्हें सहायता देता था, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। अभी यीशु मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है क्या सही है क्या नहीं है, और वचन है हमारे पास। कोई चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है, क्या सही है क्या गलत, सब क्या सही है क्या गलत है इसके अंदर मिलेगा आपको। आमीन। अभी हम देखेंगे कि बदलने वाला मोड़ पश्चाताप का, ये योना के सब, है ना। बाइबल कहता है कि एक बड़ी मछली थी जिन्होंने योना को निगल लिया, है ना। क्या योना की तरह आपको भी किसने निगल लिया है ना? बंदी गृह के दरवाजे खुले हैं लेकिन हम अंदर बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं योना की तरह? इससे क्या सीखने को मिलता है? योना अंदर प्रार्थना कर रहा था मरी हुई इस क्षेत्र में। क्या हम प्रार्थना करते हैं कभी? जब खतरा है तभी प्रार्थना करते हैं योना की तरह? कहाँ पर प्रार्थना करते हैं? हमें कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए प्रार्थना के लिए। नाव के ऊपर, समुद्र के ऊपर, मछली के अंदर, वगैरह वगैरह, है ना। क्या आपको खाली एक कोना है प्रार्थना करने के लिए? ऐसा नहीं है। निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर स्तुति करो, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दो, है ना। एलिया और योना के प्रार्थनाएं जो थे असरदार प्रार्थनाएं थी क्योंकि ये वचन के अनुसार थे, है ना। हमारी प्रार्थनाएं भी असरदार होगी क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे पास है और हमारा वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं उस पर असर होता है और ज्यादा होगा क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी और यीशु मसीह भी है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर जो है दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर, गॉड ऑफ द सेकेंड चांस। योना ने
दूसरी बार आज्ञा पालन किया, पहले इनकार किया प्रभु से, हमारा प्रभु दूसरी बार मौका देता है ना। ज्यादातर हम देखते हैं बड़े बाइबल के महान भक्त जो है चूके थे, लेकिन प्रभु ने उसे उठाया, है ना। उदाहरण इब्राहिम, मूसा, पतरस, यूहन्ना, मरकुस, योना। क्या आपको प्रभु दूसरी बार चांस नहीं देगा? हमें भी देगा, है ना। क्या आप कभी कभी कोई पीछे सरके हुए लोगों के पास जाकर पश्चाताप का प्रार्थना दिया? बैकस्लाइडर, क्या आप कभी जो प्रभु में पीछे सरके हैं उनकी सहायता की है ना। निनेवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश को विश्वास किया, देखो। और असीरियन लोग जो बहुत, है ना, रीति रिवाज वाले लोग थे, है ना। और ये इनका सबूत भी है कि एक धार्मिक जागरण हुआ था असीरिया में 800, लगभग 800 पीढ़ी, 800 बीसी, 800 साल यीशु पूर्व, है ना, यीशु के पूर्व वहां पर जागरण हुआ था। ये सबूत है वैज्ञानिकों का, है ना, शोधकों का। उसका मतलब वहां पर कुछ हुआ था। क्या आज भी ऐसे जादू टोना और लोग प्रभु के पास आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा। आज भी वही लोग, उस दिन निनेवे के लोग जो बिल्कुल अविश्वासी थे, प्रभु के पास आए पश्चाताप करके। कहते हैं जानवर लोग भी उपवास रखे थे, है ना। तो आज भी हम आ सकते हैं, जरूर आएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ना। हमारे जरिए लोग आएंगे। दूसरा विषय उसमें योना के पुस्तक में बर्ताव, दया और गुस्सा। अभी परमेश्वर की दया योना को गुस्सा है, क्यों उसको मदद कर रहे हैं निनेवे के लोगों को, है ना। हम एक थोड़े चिन्ह देखेंगे इस अध्याय में। जैसे छाव मिला उनको झाड़ के द्वारा, है ना, और गर्म पूर्व वायु बहने लगी, उससे हमें क्या सीख मिलता है? शेल्टर, आश्रय देना। असीरिया में जो गर्म होता है, इराक के कोने में है, वो बहुत गर्म क्षेत्र होता है ना। और जो भी झाड़ यानी फांटियां होती है, ये हमें सुरक्षा देती है परमेश्वर के गर्मी से। इसलिए प्रभु ने वो झाड़ उगाया वहां पर, है ना। क्या आपने किसी को ऐसे ही छाव दिया है अपने जीवन में? हैव यू शेल्टर्ड एनीवन? या आप किसी को सिखाते हैं जो आपके पास आते हैं छाव के लिए, आश्रय के लिए? अभी झाड़ पर देखेंगे, है ना। लोग कहते हैं कि ये एक एरंड तेल का झाड़ होता है, कैस्टर ऑयल का प्लांट, है ना, जो ये क्षेत्र में पाया जाता है सीरिया के। और कहते हैं 1 फुट 1 दिन में बढ़ता है, और कभी कभी 12 फीट बढ़ जाता है। बड़े बड़े पन्ने हैं, इसके पत्ते हैं, और ये आश्रय दे सकता है ना। परमेश्वर ने उस झाड़ को बढ़ाया, है ना। क्या आपने किसी को प्रभु का सुसमाचार दिया? क्या कि आपने कभी कोई झाड़ दूसरे के जीवन में बीज बोया या झाड़ बढ़ाया आत्मिक रूप से? क्या आप उन्नति पाए हैं कि किसी को झाड़ या किसी आत्मिक व्यक्ति को बढ़ोतरी के लिए आप यशस्वी हो गए, जिस तरह प्रभु ने उस झाड़ को बढ़ाया? तो हम उस झाड़ की जगह है, क्या हम किसी के आत्मिक झाड़ को हमने बढ़ाया है? उसको सहानुभूति बताई है, सांत्वना दिया है, और उसको पानी डाला है, बीज बोया है। 1 कोरिन्थियों 3:6, है ना। तो यहाँ पर ये आश्रय, झाड़, ये हमें दर्शाता है कि क्या हम उनमें से है, योना की तरह है, क्या बचाने वाले लोग हैं दूसरों को, है ना। क्या आपने किसी को आश्रय दिया है उस झाड़ की तरह अपने जीवन में, शिक्षण के द्वारा? आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 वहां पर थे परमेश्वर के लोग, पूरे शहर निनेवे के 1,20,000, और वहां पर जानवर भी थे, पशु शहर में थे। परमेश्वर ने दोनों का निर्माण किया है ना। देखो परमेश्वर की करुणा, सभी लोगों पर परमेश्वर करुणा करना चाहता था। आप क्या करेंगे अगर जो लोगों का नाश हो रहा है, आप नरक में जा रहे हैं? आपका बर्ताव भी ऐसा है? उनको जानना है उद्धार यीशु मसीह का, हम क्या कर रहे हैं? तो ये पुस्तक का जो संदेश था कि परमेश्वर नियंत्रण में है, वो धीरज रखता है, क्षमा करता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। योना आज्ञाकारी बना, है ना, मछली में प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, फिर प्रभु ने उसे छुड़ाया, और वापस गुस्सा आता है क्योंकि परमेश्वर ने उस झाड़ को छाव में उसे झाड़ को काट दिया, है ना, क्योंकि वो लोगों पर गुस्सा किया। परमेश्वर ने उनकी सहायता दी। आपका संदेश क्या है? आपकी कहानी क्या है? योना की तरह?
अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत के दर्शन, स्वर्गदूतों के दर्शन के बारे में। स्वर्गदूत का मतलब यूनानी शब्द में एंजोलोस है, यानी संदेश देने वाला। और एक स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश देने वाला है, उसका संदेश जो परमेश्वर का संदेश लेकर आता है। और स्वर्गदूत जो है और एक कार्य भी है उनका, भजन संहिता 91, ये सुरक्षा देते हैं परमेश्वर के लोगों को। भजन संहिता 91, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को आपको ऊपर देगा सुरक्षा रखने के लिए आपके सारे रास्तों में, है ना। उनके हाथों में तुम्हें पकड़े रखेंगे ताकि कोई पत्थर पर आप ठोकर न खाए, है ना। ऐसे भजन संहिता 91 दिया है ना। ये भी हो सकता है कि एक स्वर्गदूत शारीरिक रूप में दर्शन दे सकता है। ये जब होता है आपका दर्शन नहीं है, आत्मा में आप सीधा आमना सामना कर रहे हैं स्वर्गदूत का, जो संदेश देने वाले हैं, है ना। वो वहां पर आ रहे हैं जहां पर शारीरिक रूप से आप सोए हैं या जगे हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। और ये कभी कभी डरावना अनुभव है जब आप साक्षात स्वर्गदूत महिमा वाला व्यक्ति आपके सामने आता है। लेकिन ऐसे भी समय आता है कि परमेश्वर कभी कभी इनको छुपा देता है, भले ही वो आपके वहां है लेकिन आपको पता नहीं चलता है स्वर्गदूत है। इब्रानियों 13:2 कहता है कि अतिथि सरकार करना न भूलना, क्योंकि ये करने से आप अनजान में स्वर्गदूतों का आमंत्रण कर रहे हैं, है ना। तो हमें हर वक्त अच्छी तरह बर्ताव लेना चाहिए अतिथियों के लिए, है ना। क्या जाने स्वर्गदूत परीक्षा ले रहा है प्रभु स्वर्गदूतों के द्वारा। ज्यादातर हमें पता चलेगा कि आप अगर जो स्वर्गदूत आपको दर्शन दे रहे हैं, हम थोड़े उदाहरण देखेंगे स्वर्गदूतों के दर्शन के क्षेत्र में। वचन में बहुत सारे उदाहरण जहां पर स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया है। ज्यादातर जो व्यक्ति था बहुत डरा हुआ था। हर एक क्षेत्र में हम बाइबल में देखते हैं जब, और हर वक्त जब स्वर्गदूत आता था बाइबल में हम देखते हैं स्वर्गदूत के पहले शब्द थे डरो मत, डरो मत। क्योंकि ये स्वर्गदूत जो है साक्षात जब आते हैं आदमी डर जाता है, क्योंकि परमेश्वर के महिमा वाले प्राणी है, साधारण प्राणी नहीं है ना। तो डरना है ही। एक स्वर्गदूत 1,85,000 व्यक्ति को मार सकता है, तो किस तरह के स्वर्गदूत होंगे। और ये बहुत अलौकिक नहीं है कि स्वर्गदूत जो डरावने हैं, बहुत सामर्थ है, अधिकार है ना। और इतिहास में दिया गया है कि एक व्यक्ति, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा जो मिस्र देश में फसह के समय ने सबको मार दिया, एक स्वर्गदूत ने। और हम ये भी जानते हैं परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बहुत सारे लोगों को मारने के लिए भेजा। जब मरी आई थी, दाऊद ने जब पाप किया था और लोगों की गिनती की 2 सैमुएल 24 में, एक स्वर्गदूत। और यूं की स्वर्गदूत जो आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, ये एकदम आश्चर्यचकित नहीं है कि उनकी महिमा भी उसमें है। परमेश्वर की महिमा रहती है ना। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा लेकर आते हैं। यहाँ यूहन्ना में, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की महिमा, और यूहन्ना उस स्वर्गदूत को आराधना करने जा रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी आराधना मत करो, सिर्फ प्रभु की करो। यानी इतनी महिमा का सामर्थ्य लेकर चलते हैं स्वर्गदूत, है ना। हमें भूखे रहने चाहिए, प्रभु मुझे दर्शन देना है, प्रभु देगा, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। और एक स्वर्गदूत आया गिडियोन को, न्याय 6:12 में उसको हुक्म लेकर आया था। और फिर एक स्वर्गदूत आया सैमसन के माता के पास, न्याय 13:3 में, और उनको बताया कि सैमसन को किस तरह बड़ा करना है। और उस वक्त सैमसन के पिता ने उनके साथ मुलाकात नहीं, तो फिर प्रार्थना की मुझे भी देखना है। फिर से स्वर्गदूत आ गया उनके वजह से। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आदर किया, वापस भेजा कि मैं ही था बोल के। और फिर एक स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, उसे बातें किया, जकरिया 5:5। फिर एक स्वर्गदूत आया मरियम के पास कि वो यीशु की माँ बनने वाली है। और बहुत सारे स्वर्गदूतों के झुंड खेत में आए, चरवाहों के द्वारा यीशु के जन्म के बारे में घोषित किया, है ना। और स्वर्गदूत यीशु के पास आए जब वो धरती पर थे, है ना, और वो गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहे थे। और एक स्वर्गदूत आया कुरनेलियस के पास, और उन्होंने कहा पतरस को भेज, है ना। और एक स्वर्गदूत पतरस को बंदी गृह से छुड़ा दिया, प्रेरित 12:7। तो वचन में पूरी कहानियां हैं जहां पर स्वर्गदूत आए हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ वार्तालाप किया है। अभी जो एक स्वर्गदूत की उपस्थिति होना या न होना, ये इससे ये नहीं पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत पवित्र है।
एक व्यक्ति के सामने स्वर्गदूत आया, उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ अलग बहुत पवित्र व्यक्ति है इसलिए स्वर्गदूत आया होगा, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा है कोई साधारण काम करने वाला, घर काम करने वाले व्यक्ति को स्वर्गदूत दर्शन दे सकता है ना। एक बिल्डिंग में काम करने वाले व्यक्ति को स्वर्गदूत दर्शन दे सकता है। परमेश्वर की, है ना, परमेश्वर पवित्रता देखकर स्वर्गदूत आपको नहीं भेजेगा। परमेश्वर की इच्छा है, वो सार्वभौमिक है ना। क्योंकि उदाहरण हम देखते हैं, जो गडरिये थे चरवाहे, उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा जब यीशु का जन्म होने वाला है। वो कौन से पवित्र थे, है ना? और बाइबल में दिया गया है वो यीशु को देखने के लिए आए थे, और उसके बाद उनका पता ही नहीं वो चरवाहों का, है ना, कुछ रोल ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास स्वर्गदूत आए। तो परमेश्वर की इच्छा है ना। ये परमेश्वर सर्वभौमिक है। हमें एक व्यक्ति को न्याय नहीं करना चाहिए उसके आत्मिक जीवन को, स्वर्गदूत उसको मिला या नहीं, या दर्शन के द्वारा ये बहुत पवित्र व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग बुलावा दिया है, हम अपने अपने बुलावे में चले। लेकिन हाँ, अगर जो हम भूखे हैं प्रभु के, रोज प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल, तभी प्रभु देखकर जरूर आपको कार्य, हमारी भूख देखता है प्रभु, है ना। एलीशा ने प्रार्थना किया, है ना? आज स्वर्गदूत के दर्शन कैसे हैं? कोई लोग स्वर्गदूत देख सकते हैं, कोई लोग नहीं देख सकते, है ना। और स्वर्गदूत के दर्शन जो है, हम जैसे उपेक्षा करते हैं वैसे नहीं होता है, अचानक आ जाएंगे जब आप उपेक्षा नहीं करते, है ना। यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं, और यूसुफ को स्वर्गदूत ने, यीशु का जो पिताजी था, है ना, बहुत सारे सपनों के द्वारा आया। स्वर्गदूत सामने नहीं आया, है ना, हर वक्त सपने में आया और उसकी अगुवाई की, है ना। और मूसा को भी स्वर्गदूत आया जलती हुई झाड़ी में, तो वहां पर मनुष्य का रूप नहीं था, लेकिन ये अंगार के रूप में आया था, जहां पर वो झाड़ी जल नहीं गई, है ना। सो स्वर्गदूत जो है, हम जो चाहते हैं उसी तरह नहीं आते, अलग अलग रूप में आएंगे, है ना। और वो भले वो हमसे वार्तालाप करते हैं, उनका जो लक्ष्य है स्वर्गदूत का, परमेश्वर ने जो कहा है वो करने के लिए करेंगे और फिर जाएंगे। हमें क्या चाहिए वो नहीं करेंगे, है ना। वो भावनाओं में बहते नहीं है ना, ताकि हमारी इच्छा करे परमेश्वर की इच्छा के ऊपर। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए नीचे आते हैं, हमारे भावनाओं में बहने वाले नहीं है। और एक स्वर्गदूत जो एक व्यक्ति को सुरक्षित रखता है सालों साल, वो हिचकिचाए नहींगा, वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं उस व्यक्ति को मारने के लिए, अगर जो प्रभु ने कहा तो, कि वो भावनाओं में नहीं बहते स्वर्गदूत, ये याद रखना है ना। एक स्वर्गदूत अगर जो किसी व्यक्ति को, मुझे समझो सुरक्षा कर रहा है 50 साल से, है ना, अगर जो प्रभु ने, मैंने कुछ गलती की, प्रभु वो हिचकिचाएगा नहीं मुझे मारने के लिए, अगर जो प्रभु ने संदेश भेज दिया तो, क्यों हमारी जैसी भावनाएं नहीं है उनके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। उनका मेन लक्ष्य है कि परमेश्वर का आदर करना, उनके बारे में सुनना, और वो क्या बोलता है ना। भले ही वो हमसे काम करते हैं, हमारे साथ वार्तालाप करेंगे, वो परमेश्वर के सेवक करके चल रहे हैं, और परमेश्वर की योजनाओं लेके आते हैं, परमेश्वर की डायरी लेके घूमते हैं, हमारी डायरी नहीं, है ना। ये उनको एक कार्य देता है परमेश्वर, समझो एक संदेश देने के लिए व्यक्ति के लिए, है ना। तो ये अभी संदेश जो है, इस स्वर्गदूत निर्णय करके किस तरह आना है, परमेश्वर ने वो छूट दे दी है उनको, है ना। कभी कभी सीधी तरह आएगा, कभी कभी जैसे मरियम क्यों आया था, है ना, या तो स्वर्गदूत कभी कभी सपनों के द्वारा आएगा। ये यहोवा जो है स्वर्गदूत पर छोड़ता है आपको किस तरह जाना है, लेकिन आपको ये संदेश देना है ना। तो किसी तरह हम देखते हैं स्वर्गदूत भी भविष्यद्वक्ताओं की तरह संदेश लेकर आते हैं, क्योंकि वो प्रभु से संदेश लेकर आए छुटकारे के लिए। लेकिन बड़ा अंतर ये है कि जो स्वर्गदूत का संदेश है 100% एक्यूरेट होगा। एक भविष्यद्वक्ता चूक सकता है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में, लेकिन बहुत से वक्त परमेश्वर जो है एक संदेश एक भविष्यद्वक्ता को देगा, और वो भविष्यद्वक्ताओं को निर्णय करने की बोलेगा कि आपको किस तरह बताना है ये संदेश, आप बताओ। उसी तरह स्वर्गदूतों को भी बताता है ना। इसी तरह स्वर्गदूतों को प्रभु बताएगा कि आपको एक कार्य दे रहा हूँ, आप किस तरह करना है वो देखो। वो रोबोट नहीं है जो बोलेंगे ऐसे ही करेंगे, है ना। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया है, ये संदेश देना है भाई फलाने फलाने व्यक्ति को। किस तरह बोलना है स्वर्गदूत जानते हैं, उनको प्रभु की महिमा है और बुद्धि है, और आत्मिक प्राणी है। आगे हम पढ़ेंगे
दर्शी का अभिषेक प्रज्वलित करना, सियर अनॉइंटिंग को कैसे हम प्रज्वलित करेंगे। हमारे ज्ञान इंद्रिय, हमारे दर्शी का अनॉइंटिंग यानी ये दो आंखें हैं और दो आंखें, आत्मिक आंखें कैसे खोलनी है दर्शन देखने के लिए। नंबर एक, हमारे आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को हमें खोलना चाहिए, है ना। उसका दरवाजा खुला ही है, हमारे दरवाजों को खोलना है ना। और ये दरवाजा खोलना कौन सा है? परमेश्वर के साथ संबंध रखना। ये दरवाजा मुख्य है भविष्यद्वक्ता के लिए, दर्शन देखने के लिए, है ना। आत्मिक प्रकटन के लिए, बुद्धि के लिए हमें परमेश्वर के साथ 1 या 3 घंटे के बीच में बैठना है। ये तो मिनिमम है, 4 घंटे बैठे और अच्छा है। कोई कोई भविष्यद्वक्ता 3-3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये एक जरिया है, सीधे स्वर्गीय क्षेत्र में हम पहुंच जाते हैं। प्रार्थना करो कि परमेश्वर का क्षेत्र नीचे उतर आए। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? और ये राज्य अनदेखी चीजों में है। मत्ती 6:10। प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य धरती पर आए जैसे स्वर्ग में है। आप अपने कल्पनाओं को एक्सरसाइज करो। भजन संहिता 4:4। हमारे हृदयों में हम मनन करें और प्रभु से खाट में मनन करते रहे। स्थिर रहो और जानो कि मैं प्रभु हूँ, है ना। ये सींचती हुई प्रार्थना है, सुनती हुई प्रार्थना है ना। हमारी जो मन जो हर वक्त है ना बिजी रहते हैं, उनको ठंडा करो और स्थिर बैठो प्रभु के सामने 1 घंटा 2 घंटा, तभी आप परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे। दूसरा मुद्दा है स्वर्गीय मन रखो। स्वर्गीय, कोलोसिय 3। हमारे ध्यान स्वर्गीय चीजों पर रहे। दूसरा मुद्दा है प्रभु की बाट जो 2 पतरस 1। बोते रहो, प्रेरित का 10। देने वाला हृदय रखो, है ना। एक भविष्यद्वक्ता को जब आदर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को भविष्यद्वक्ता का इनाम मिलेगा, है ना। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 स्पिरिचुअल सेंसेस। हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं और सूंघते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, है ना। तो सोचो अपने बारे में कि आप स्वर्गीय व्यक्ति हैं और धरती के व्यक्ति भी हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। 2 संसार है ना। क्या हमारे हृदय के आंखें खुलनी चाहिए ताकि हम अनदेखी चीजों में देख पाए। ये 2 आंखें छोड़कर हम आत्मिक संसार में देख पाए। आवाज आती है, खास करके जब देखने के क्षेत्र आते हैं, आवाज आती है हमारे मन, हृदय के मन में, यानी मन में। पवित्र आत्मा हमारे कल्पना को पवित्र करता है ना। ध्यान रखो, सावधान रहो और परखो कि आपके काल्पनिक क्षेत्र में क्या गुजर रहा है ना। और तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति जानेंगे। हमारे ये काल्पनिक क्षेत्र को पवित्र करते रहना है, तभी हम दर्शन देख पाएंगे। और 3 उद्देश्य है इस पाठ के लिए। आपके आत्मिक आंख कहाँ है वो देखो, है ना। वो सारे अड़चनों को निकाल दो जो आपके आत्मिक ज्ञान इंद्रियों में अड़चन है, और आत्मिक क्षेत्र में देखना शुरू करो। जब स्वर्गीय दरवाजे खुलते हैं, प्रगटीकरण निकल आता है। और जब लोगों में स्तुतियां प्रभु देखता है, खुले स्वर्ग फाटक खुल जाते हैं, खुले द्वार, खिड़कियां खुल जाती हैं स्वर्ग की, है ना। सोचो कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं इस दरवाजों के द्वारा। ये सब आप प्रार्थना में कल्पना कर सकते हैं, ऐसे स्थिर बैठ के 1 घंटा 2 घंटा। जैसे आप कल्पना करेंगे, असली में प्रभु आपको दर्शन दिलाएगा। तो हमारे ये काल्पनिक क्षेत्र ही है जो चित्र का क्षेत्र बनाता है। इसी के द्वारा ही सपने भी आते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं। 7 कुंजियां। तो ये समझ में आया 3 उद्देश्य है कि पहले अपनी आत्मिक आंख को परखो, फिर दूसरा है जो अड़चन लेकर आते हैं आत्मिक क्षेत्र में उसको निकालो। कुछ भी हो सकता है, आप संसार में ज्यादा कूदे हुए हैं, मोबाइल में टीवी से बाजू में रखो। और तीसरा है देखना शुरू करो आत्मिक कल्पनिक से। प्रार्थना के वक्त 2 चेरुबिम है, परमेश्वर का सिंहासन है, दरवाजे हैं, आगे दिए जल रहे हैं, है ना, और सभी घुटने टेक रहे हैं प्राचीन लोग। ये सब जब हम काल्पनिक रूप से करते हैं, प्रभु शुरू करता है दिखाने के लिए। 7 कुंजियां हैं जो हमारी आदत, आत्मा में देखने की आदत हो जाएगी, है ना। ये 7 कीज। नंबर 1 चाबी है, उसके साथ बैठो, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना है। कैसे हमें हृदय खोलेंगे परमेश्वर के दरवाजे और उसके आवाज सुनेंगे और भविष्य सूचक अनुभव, है ना। यहाँ दिया गया है प्रकाशित 4:1 में, ये चीजों के बाद मैंने देखा,
और वहां एक दरवाजा था जो खुला था, और इसकी आवाज तुरी की तरह थी, और जो मुझसे बातें कह रहा है, आओ ऊपर आओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये क्या है, परमेश्वर के साथ बातें जब करेंगे, हम रोज ज्यादा समय देंगे ना, तभी ये सारी चीजें यानी हमें का दरवाजा खोलना चाहिए उसकी आवाज सुनने के लिए। 2 कोरिन्थियों 3:16 कहता है कि हमारे हृदयों में एक पर्दा है ना। तो उसी तरह जो परमेश्वर के साथ संबंध जो है, ये एक कुंजी है उस दरवाजा खोलने के लिए, जहां पर पर्दा निकल जाता है। जब हम परमेश्वर के सामने स्थिर रहो और जानो ज्यादा समय देते हैं, ये पर्दा खुल जाता है और परमेश्वर हमारे काल्पनिक क्षेत्र में बातें करना शुरू करता है ना। प्रभु की भूखे रहो और प्रगटीकरण के भूखे रहो। हर सिर्फ करने के लिए कुछ मत करो, है ना। बहुत सारे लोग कलीसिया में आने के लिए आते हैं, हमें परमेश्वर की भूख चाहिए, प्रभु मुझे भी दर्शन देखने, मुझे भी स्वर्गीय क्षेत्र में क्या होता है देखना है। ये भूख चाहिए अंदर से, एक आहें भरकर रोना आना चाहिए। नंबर 2, अपने डर पर विजय पाओ, प्रभु पर विश्वास करो। अगर जो हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे, एक मुझे दर्शन देना है, हमें भरोसा रखो उस पर कि वो हमें भरमाने से मुक्त रखेगा। भरमाने वाली भी आत्माएं हैं इस संसार में, है ना। पिता को कौन देख सकता है, बेटे ही देख सकते हैं ना। तो हमें अपने आप को आमंत्रण करना चाहिए पिता के प्रेम के पास, प्रार्थना में, शांत में, और प्रभु स्वर्ग खोलेगा हमारे लिए। जब हम ही अवेलेबल नहीं है तो प्रभु क्या करेंगे। प्रभु देखता है कि हमारे पास समय है क्या उसके सामने बैठने के लिए। नंबर 3, विश्वास करने वाला, निर्माण करने वाला विश्वास, है ना। हमें अपने गवाहियों को ना बांटना है। भविष्य सूचक गवाही को जितना हम बांटते हैं ना, तो वो और विश्वास बढ़ता है हमारा भी और सामने वाला की। इसमें आत्मिक रूप से विश्वास बढ़ता है, आत्मिक बढ़ोतरी होती है। हमारे भविष्य सूचक जो भी दर्शन देखा है, बांटना, हाउस सेल में इधर उधर बांटते रहना, विश्वास बढ़ता है। नंबर 4, जो अंधे की दुनिया है आपके सामने है, अंधे की राज्य, अनविजिबल किंगडम, ये कहाँ पर है और क्या है ये राज्य, है ना। प्रभु चाहता है यीशु मसीह की हम प्रार्थना करें कि उनका राज्य धरती पर आए। आप क्या चाहेंगे जब आप स्वर्ग में रहेंगे तो, है ना। जैसे यूहन्ना ने उसके सिंहासन देखा, क्या ये सामान्य होगा कि आप भक्तों के साथ ऊपर बात करेंगे, महिमा देखेंगे, जीवित प्राणी देखेंगे, स्वर्गदूत देखेंगे, है ना। वहां पर कोई दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, पीड़ा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वही चीजें धरती पर भी हो, है ना। अब भी जिस तरह स्वर्ग में है उस तरह धरती पर आए। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं यीशु मसीह के द्वारा। क्या अगर जो कोई अनुभव करता है स्वर्गीय स्थान से धरती का क्या हो रहा है, तो क्या होगा। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है ना। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, सिंहासन है प्रभु का हमारे हृदय में। हम पर यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और ये स्वर्गीय स्थान अभी इधर है हमारे बाजू में, लेकिन दिखते नहीं है। हमें उसे बुलाना है। हर वक्त ये सोचो कि परमेश्वर का राज्य हमारे इर्द गिर्द है, हमें अधिकार दिया है, हमें उसे बुलाना है, धरती पर बुलाना है। नंबर 5, आपके कल्पना पर व्यायाम करो, सपने देखो और स्थिर रहो सपनों में, है ना। हमारे हृदय में मनन करो और प्रभु के बारे में सोचो। एक ही चीज आपको अड़चन बनी रखती है स्वर्ग धरती पर आने के लिए, ये हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा शरीर, है ना। हमारे जो बुद्धि है ना। जब परमेश्वर की हम बाढ़ जोते हैं ना, और उसकी प्रार्थना आवाज को सुनते हैं, ये सारे हमारे मन जो बिजी बोलते हैं ना, वो निकल जाएगा। हम स्थिर बैठते हैं तो प्रभु के प्रगटीकरण देखना शुरू करेंगे, है ना। तो हमें धरती पर स्वर्गीय चीजें क्यों नहीं दिखती, इसीलिए कि हम प्रभु को समय कम देते हैं और हमारा मन स्थिर नहीं रखते, ज्यादा उतावले दूसरी चीजों में रहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा स्थिर रहो और जानो कि मैं यहोवा। नंबर 6, स्वर्गीय चीजों के बारे में सोचो, बी हेवनली माइंडेड। उन क्षेत्रों में ध्यान रखो जहां पर स्वर्गीय क्षेत्र है ना, ये धरती के चीजों में नहीं। कुलुसियों 3:2 वचन बार बार हमें प्रोत्साहित करता है कि सपने देखने के लिए और सोचने के लिए कि स्वर्ग किस तरह है और स्वर्गदूत किस तरह दिखते हैं और सिंहासन किस तरह दिखता है। दिन भर दिन हमें प्रभु महिमा से महिमा ऊपर लेके जा रहा है। हम वो चीजों को नहीं देख रहे हैं जो दिखते हैं, और अंधे की चीजों को देख रहे हैं जो ऑलरेडी है। हमें उसे बुलाना है नीचे,
हमें प्रभु ने यीशु मसीह में अधिकार दिया है। नंबर 7, बाट जोना, है ना, हमें उसकी आवाज सुनने के लिए बाट जोना है, उसकी उपस्थिति के लिए स्थिरता में और शांतता में। अभी आपके दर्शी के जो वरदान है उसको कैसे हम बढ़ोतरी करें। दर्शी का वरदान, सीयर गिफ्ट, हम कैसे अनदेखी चीजों में देख पाए, है ना। 2 राजा 6:17, एलिशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये मेरे सेवक की आंखें खोल, तो प्रभु ने उसकी आंखें खोला और उसने देखा कि रथ और घोड़े और आत्मिक स्वर्गीय घोड़े सब दिखे उसने, है ना। तो परमेश्वर का राज्य हमारे इर्द गिर्द ही है ना। हमें देखना, आत्मिक आंखें खुलनी है ना। जहां पर भी हम जाते हैं एक संसार है, परमेश्वर का राज्य है, भले हमें दिखता नहीं है, हमें उसको बुलाना है ना। इस सीखना है कि अलग अलग भविष्य सूचक जो कार्य है, एक दर्शी और भविष्यद्वक्ता का, वो पर्दा जो है हमारे आत्मिक आंखों के बीच में, उसको निकाल दो, है ना। सीखो कि किस तरह एक दर्शी का लाइफस्टाइल है, यीशु मसीह के साथ ज्यादा बैठना, प्रभु के साथ ज्यादा बैठना, वही लाइफस्टाइल होता है भविष्यद्वक्ता दर्शी का। हमारी आत्मिक आंखें कहाँ है, वेर इज स्पिरिचुअल आई। यूनानी भाषा में हमारे हृदय की आंखें एक्चुअली दिया गया है मन की आंखें, यानी काल्पनिक आंखें, बुद्धि की आंखें, है ना। ज्यादातर भविष्य सूचक सामना अनुभव यहां पर से शुरू होते हैं, इमेजिनेशन। हमारी आत्मिक आंखें यहाँ पर है, भले यहाँ बोलते हैं, यहाँ इसे सपने के द्वारा हम चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम कल्पना को स्थिर करते हैं ना, तो परमेश्वर यहाँ पर एंट्री मारता है, प्रवेश करता है। दर्शी भविष्यद्वक्ता, एक दर्शी हमें रास्ता बताएगा, कहाँ जाना है ना। वो सपनों के बारे में बताया, दर्शनों के बारे में बताता है, स्वर्गदूतों के बारे में बताता है जो दिखता है। दर्शी भविष्यद्वक्ता, दर्शन। नबी भविष्यद्वक्ता ज्यादा वचन और विचार पर रहता है ना, ज्यादा दर्शन नहीं देखता है। नबी भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का वचन सुनकर बोलता है। अभी जो लोग भविष्यद्वक्ता के दफ्तर पर बुलाए गए हैं, है ना, परमेश्वर एक उन्हें अनुभव देता है, एक मंच देता है, देशों के लिए, झुंड के लिए अधिकार देता है ना। और बड़े बड़े भविष्य सूचक तालाबों को खोलते हैं, है ना, बावड़ियों को खोलते हैं और दर्शी के वरदानों को खोलते हैं दूसरों के लिए, है ना, ताकि रीति रिवाज को हटाकर, परंपरा को हटाकर ये लोगों को क्या करते हैं, एक भविष्यद्वक्ता का जो दफ्तर है वो उनको प्रभु में लेकर आते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और प्रभु में बढ़ाते हैं। ज्यादातर जो भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है, ये देशों में, गांवों में, बड़े बड़े झुंड में चलते हैं सुधार के लिए। अभी 10 कारण जो है आत्मिक प्रकटीकरण के लिए और बुद्धि के लिए, 10 reasons for the spirit of revelation and wisdom। क्या कारण है आत्मिक प्रकटीकरण के लिए और बुद्धि के लिए, स्वर्गीय चीजों को देखने के लिए। नंबर 1, हमें प्रभु को जानना है। नंबर 2, हमें प्रभु के बुलावे को जानना है। नंबर 3, हमें उसकी मिरास को जानना है, ऊपर क्या क्या हो रहा है। नंबर 4, उसके सामर्थ को जानना है जो ऊपर चलता है और नीचे भी चलता है। नंबर 5, परमेश्वर की बुद्धि को घोषित करना है अंधकार के शक्तियों में जो लोग हैं उनको। नंबर 6, उसके सामर्थ्य से हमें भरना है। नंबर 7, प्रभु के प्रेम का प्रकटीकरण, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई लोगों को बता सके। नंबर 8, परमेश्वर की पूर्णता से हमें भरना है, इसलिए प्रकटीकरण की आत्मा चाहिए। नंबर 9, प्रभु यीशु का प्रकटीकरण मेरे अंदर हो। नंबर 10, यीशु जो कितना मीठा है वो हम लोगों को बता सके। तो ये 10 कारण है कि हमें प्रकटीकरण की आत्मा चाहिए। अभी 6 कारण है जो हम परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते, है ना। 6 कारण है और अनदेखी चीजों में नहीं देख पाते। ये क्या कारण है? नंबर 1, हमारी खुद की समझ पर चलते हैं। हम आंख होते हुए देखते नहीं हैं और विश्वास नहीं करते, तो इसलिए हम देख नहीं पाते। हम सोचते हैं ये भी होता है क्या, मुझे नहीं लगता। ये क्या है? ये प्रभु ने कहा इनकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, है ना, समझ नहीं पाते। तो ये अड़चन है। पश्चाताप करो कि प्रभु मैं देख सकता हूँ, आप जीवित हैं। नंबर 2, इस संसार के परवाह चिंताओं की वजह से हम वरदानों को अड़चन लेकर आते हैं, हम परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते। नंबर 3, पवित्र आत्मा जो निश्चिंत कराता है, हमें उसे इनकार करते हैं हमारे कड़क हृदय की वजह से। नंबर 4, हमारा हृदय
और किधर घूमता फिरता रहता है, मोबाइलों में, टीवी सीरियल, इसमें परमेश्वर के साथ बैठने को वक्त नहीं है। नंबर 5, पाप की वजह से, अविश्वास की वजह से हम सुन नहीं पाते। नंबर 6, हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम ज्ञान इंद्रिय, हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय, नाक, कान, आंख इस्तेमाल नहीं करते। हम बस चल रहे हैं जीवन में चलने के लिए। तो ये 6 कारण की वजह से हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते अनदेखी चीजों में। हमें क्या करना चाहिए? हमें आदत करनी चाहिए रोज 1 से 3 घंटे प्रभु के सामने बैठने की। आसान है ना? ताकि हम आवाज उसकी सुन पाएंगे और उसी वक्त दर्शन विर्शन शुरू होंगे। उस वक्त नोटबुक लेकर बैठना है, क्या क्या देखा है हमने। तो हमारे मिनिमम 1 घंटे से 3 घंटा जब हम बैठते हैं तो हम अलग अलग चीजें प्रभु आपको सिखाएगा। शुरुआत में ये ट्रायल है, आपको समझ में आएगा ये ट्रायल है, आपके रोज की जिंदगी के दर्शन बताएगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते स्वर्गीय चीजों के बारे में बताएगा। आमीन। अभी हम देखेंगे ये दर्शी का अभिषेक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें पूर्ण जन्म लेना चाहिए प्रभु के राज्य के लिए और इस धरती पर लाने के लिए। परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है, हम धरती पर लेकर आए, है ना। तात्पूर्वक से हम इस यात्रा है, इस शरीर में और आत्मा में भी यात्रा कर रहे हैं इस धरती पर। अभी इस राज्य में हम क्या देख पाएंगे? स्वर्गदूत, सेराफिम, प्राणी, महिमा, कोई भी दुख नहीं, ये सब देख पाएंगे, है ना। तो हम काल्पनिक रूप से देखना चाहिए, हमें पूर्ण जन्म लेना चाहिए परमेश्वर का राज अभी इस धरती पर, है ना। तात्पूर्वक हम एक यात्री है ना। अभी आप इस राज्य में क्या देख सकते हैं? हम कल्पना करके देखना चाहिए। स्वर्गदूत देख सकते हैं, सेराफिम देख सकते हैं, प्राणी देख सकते हैं, है ना। यूहन्ना 3:13 क्या कहता है? कोई भी स्वर्ग में नहीं गया है सिवाय जो स्वर्ग से उतरा था और यीशु मसीह है। और उसका मतलब हमारे इर्द गिर्द यीशु मसीह की आत्मा चल रही है ना। हम देख नहीं रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है ना। वो पिता ने, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता काम कर रहा है अभी तक और मैं भी काम कर रहा हूँ। स्वर्गीय हमारा नमूना है इस धरती पर, है ना। और स्वर्ग और धरती काम कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जिस तरह स्वर्ग में है प्रभु। हम इस धरती पर, धरती को देखना है स्वर्ग की ओर इस वक्त, है ना। अभी धरती जो है स्वर्ग की तरह दिखनी चाहिए। जो अनदेखी चीजें हैं वो इस जगह होनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द है, हमें उसे खींच कर लाना है, वो अधिकार दिया है। परमेश्वर का राज्य है धरती पर आएगा जब परमेश्वर की इच्छा जो है हम इस धरती पर करेंगे, तब उसका राज्य आएगा। तो हमें प्रार्थना करना है प्रभु तेरी इच्छा इस धरती पर हो तभी तेरा राज्य आएगा और हम इर्द गिर्द देख पाएंगे कौन हमारे यहाँ घूम रहे हैं, है ना। परमेश्वर सिर्फ हमें और आपको इस राज्य के बारे में बताएगा, है ना। जितना हम उसके आज्ञा का पालन करेंगे इसके अनुसार, उसके अनुसार ही वो हमें धरती पर परमेश्वर का राज्य लेकर आएगा और हम दिखा पाएंगे लोगों को। आमीन। परमेश्वर आपको उतना ही राज्य बता पाएगा जितना आप सुन रहे हैं और आज्ञा पालन कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे स्वर्ग किस तरह दिखता है अनंत काल के लिए और उसको नीचे किस तरह लाना है। यीशु मसीह कहाँ बैठता है? स्वर्गीय स्थानों में, है ना। और स्वर्गीय स्थान कहाँ है? जहाँ पर, है ना, स्वर्गीय मिरास है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठता है दाहिने हाथ पर पिता परमेश्वर। उसका मतलब मैं सिर्फ स्वर्गीय स्थानों में जा सकता हूँ आत्मा में, है ना। स्वर्गीय आत्मा में हूँ, स्वर्गीय स्थानों में जा सकता हूँ और वहां से जो है नहीं इस धरती पर लेकर आ सकता हूँ, है ना। वो ऐसे नहीं है कि है ही नहीं, वो पहले से ही है, हमारे लिए रखे गए हैं, हमें उसको धरती पर लाना है ना। तो हमें स्वर्ग से उसको धरती पर लाना है ना। तो वो आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में है, जब आत्मा में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, जिस तरह वो ऊपर जाके नीचे आया उसी तरह हम भी वो स्वर्गीय चीजों को नीचे लेकर आए, मानो कि वो पहले से ही है। रोमियो 4:17, है ना। तो स्वर्गीय जिस तरह दिखता है वही चीजों को हम नीचे कल्पना करके देखनी चाहिए और प्रभु आपको आहिस्ते आहिस्ते उनका भेद बताएगा कि वो पहले से ही है, हमें उसको इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बता रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बता रहा हूँ मैं, है ना। दर्शी का अभिषेक जो होता है, अभी भविष्य दूता जो होता है ये दर्शी है ना। प्रॉफिट्स आर सीयर्स, है ना। मैं चीजों को देखूंगा और मैं उसके अनुसार बहता जाऊंगा। जब प्रभु कुछ बताएगा, जब मेरे 5 ज्ञान इंद्रिय प्रभु के इसके द्वारा मुझे कुछ ना कुछ बताएगा। सीयर अनॉइंटिंग दर्शी का अनॉइंटिंग है। भविष्य दूता दर्शी होते हैं,
है ना। और आत्मा में प्रभु ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सूंघने से, देखने से, चखने से बताएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे ये सेंसेस, ज्ञान इंद्रिय हमें आत्मिक रूप से, है ना, बढ़ाना है ना। वो चाहता है कि हम सुने, देखे, सूंघे, चखे आत्मा में, है ना। अगर जो आप ये भी कहेंगे कि मैं दर्शी नहीं हूँ, आपके अंदर एक उंडेल, आत्मा का उंडेलना आ सकता है ना, और आप देख पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और हाँ कहना चाहिए। भले ही आप बोलेंगे मैं एक सीयर नहीं हूँ और खाली सुनने वाला हूँ, क्योंकि आपको देखने की जरूरत है। प्रभु ने हमें दूसरी 2 आंखें भी दी है। आप नहीं बोल सकते कि मैं नहीं देख सकता, ये हमारा अविश्वास है ना। भले ही आप बोलेंगे मैं सीयर नहीं हूं, लेकिन प्रभु अगर जो आपको आत्मा में उंडेलेगा, जिस तरह एलीशा ने कहा प्रभु इसकी आंखें खोलो, देख पाया वो, है ना। तो हमें इच्छा होनी चाहिए देखने की। वो देख पाया कि रथ खड़े थे स्वर्गीय, तो सभी धरती पर ही है, हमें ऊपर से बुलाना है हमें। इसलिए एलिशा, एलिया वो अधिकार में चलते थे, क्योंकि उनको पता है उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, भले हमें दिखता नहीं है। इसी तरह हम प्रभु में जब बैठेंगे रोज 1 से 3 घंटे, तो हम हमारी धरती पर ही देख पाएंगे इसके बाजू में क्या, उसके बाजू में क्या क्या हो रहा है, और निश्चिंतता से आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए वो शत्रु जानता है कि भविष्यद्वक्ता में क्या है ना। इसलिए एलीशा को हम देखेंगे पूरा सेना लानी पड़ी एक व्यक्ति के लिए। शत्रु इतना डरता है व्यक्ति से, भविष्य सूचक व्यक्ति थे, है ना। और भविष्य सूचक एक व्यक्ति की आंखें भी खोल सकता है, आंखें मार भी सकता है, उसको आंखें बंद भी करा सकता है। अभी भविष्यद्वक्ता वो हासिल करता है ना, उसके पास वो संपत्ति है जहां पर वो विश्वास ही नहीं बदलता, लेकिन दूसरे के विश्वास भी बदलता है। एक भविष्यद्वक्ता जब प्रवेश करता है किसी कलीसिया में, वो खुद का विश्वास ही नहीं, दूसरों का विश्वास बदलता है ना। और इसीलिए शत्रु को वो अपने यात्रा में रोक देता है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता जब बातें करता है, शत्रु सामने आक्रमण नहीं कर पाता। और वही अभिषेक जो है, वो सेवक जो था, स्वर्गदूत देख पाया किसी का, एलीशा का, वही अभिषेक उसके अंदर आया, है ना। वो स्वर्गदूत पहले से थे वहां पर, है ना। उसका मतलब उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो आंखें बंद थी। तो इसलिए आपको विजय दिख नहीं रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके आजू बाजू में स्वर्गदूत नहीं है, वो है पहले से। आपके बाजू में साधन दिख नहीं रहा है, उसका मतलब ये नहीं प्रभु के साधन नहीं है आपके उधर, है पहले से। एलीशा के उदाहरण देखो, है ना। तो जहां पर साधन है हम बोलेंगे, वहां पर वो दर्शन है, वो सकारात्मक पॉजिटिव विजन हो जाता है। प्रभु तुम्हारे स्वर्गदूत यहाँ पर है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम जानते हैं उत्तर आने वाला है, भले ही हम नहीं देख पाएंगे। ऐसे जब प्रार्थना करेंगे तो एक दिन आएगा कि आप हकीकत में देखेंगे एलीशा की सेवक की तरह कौन बाजू में आपका। एक भविष्यद्वक्ता का एक काबिलियत है कि हमारी आंखों को वो देखने के लिए करेगा, जैसे एलीशा ने अपने सेवक के लिए, है ना। और लेकिन हमारा काम ये नहीं है भविष्यद्वक्ता कि सब हम आपके लिए करें, आपको भी कुछ करना है, हमें भी कुछ करना है, प्रभु से सुनना है, वचन पढ़ना है, सब कुछ भविष्यद्वक्ता हमारे लिए करे तो हम क्या करेंगे। वो खाली हमें एक ट्रेनिंग देकर जाते हैं, है ना। हम तो सिर्फ दर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपका है, बाकी आपको करना है ना। आत्मिक वरदान जो प्रभु ने आपको दिया है, अभिषेक दिया है, और फिर दूसरों पर आप उंडेल सकते हैं, है ना। सब कुछ भविष्यद्वक्ता आपके लिए नहीं करेगा। जो पंचगुनी सेवकाइयां हैं, ये क्या है, उंडेलने वाली सेवकाइयां हैं, अभिषेक वाली सेवकाएं हैं, है ना। उस पर चलने वाली सेवकाएं हैं, दूसरों को मदद करने वाली सेवकाएं, शिक्षण देने के लिए परमेश्वर की देह है पंचगुनी सेवकाएं, है ना। तो वो प्रभु की देह जो है उठकर सामर्थ्य पूर्वक कुछ प्रभु के लिए कर सकता है इस शहर में, इस देश में। जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, ये नहीं बोलेगा प्रभु मैंने आपके लिए क्या किया, क्या महत्वपूर्ण होगा प्रभु के सामने जब हम खड़े रहेंगे ना, कि आपने मेरे लिए क्या किया, हम यीशु के लिए क्या किया, है ना। कितने लोगों को मैंने ये बताया कि जो मैं कर रहा हूं वो आपके अंदर भी आ सकता है। कितने आंखों को मैंने अभिषेक किया कि वो आत्मिक रूप से देख पाए और परमेश्वर के सामर्थ्य में चल पाए। मैंने कितने लोगों की मदद की, है? कितने लोगों को मैंने ऐसे अभिषेक उंडेला कि वो लोग भी सामर्थ्यपूर्वक हो गए और अपने भविष्य को जानने लगे, मकसद को जानने लगे। कितने लोगों को हमने ऐसे बदला है ना। खास हो सकता है, खास वो लोग पूरे देश को हिला सके, है ना, और वो पूरा देश यीशु मसीह की ओर आए, है ना।
और वो प्रभु पूछने वाला है हमसे, पंचगुनियों से, सेवक है, हमने क्या किया? क्या हमने कलीसिया को इतने सामर्थ और सत्य अनुशासन से सिखाया कि हम यीशु मसीह का काम वो कर पाए? क्या हमने पंचगुनी सेवकाई कलीसिया में इस तरह लेकर आए कि वो सेवकाई कलीसिया में करके देशों को, शहरों को प्रभु के पास लाए? हमने क्या क्या किया दूसरों की मदद, ताकि हम यीशु के सामने जब खड़े रहेंगे इसका उत्तर देना पड़ेगा, है ना? कि हमने ऐसे सामर्थ्यपूर्वक काम किए कि हमारी कलीसिया के द्वारा बहुत से लोग प्रभु में आए, गांव आए, देश आए। तो पंचगुनी सेवकाई जो है ये सिर्फ प्राकृतिक रूप से कलीसिया में मदद नहीं करने वाली है, वो आत्मिक रूप से करने के लिए है। हम शारीरिक रूप से कुछ पावर देने के लिए नहीं है, जिम की तरह 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, लेकिन आत्मिक मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए, है ना? आत्मिक मनुष्य के 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, जिस तरह प्राकृतिक हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, है ना? सूंघना, देखना, उसी तरह आत्मिक के भी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए, और वो ज्ञान इंद्रिय हमारे प्राकृतिक वर्ज्य है, वो हमारे संसार में हमें लेकर जाएगा आत्मा में देखने के लिए। वो आत्मा में जो 5 ज्ञान इंद्रिय है वो हमें आत्मिक क्षेत्रों को देखने की मदद करता है। जैसे संसारिक क्षेत्र में ज्ञान इंद्रिय हमें देखते हैं, आंखों से सुनते हैं, उसी तरह आत्मिक क्षेत्र में भी प्रभु हमें सूंघने को देता है। 5 ज्ञान इंद्रिय है ना? तो हम आत्मिक चीजें देख पाए स्वर्गीय क्षेत्र में, और उधर ही नहीं धरती पर भी देख पाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, वहां से हमें सब कुछ दिखता है नीचे, और वो चीजें नीचे ला सकते हैं। इब्रानियों 5:14 कहता है कि एकदम मजबूत मांस जो है उनके लिए है जो परिपक्व हो गए हैं, जो अपने कारणों के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान इंद्रियों का परखना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सीख गए हैं। तो ये परिपक्व लोग हैं। तो हर एक पंचगुनी सेवकाई है, ये आत्मिक रूप से एक कार्य करने वाला है कि आप आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाए। तो पंचगुनी सेवकाइयों में हमें शारीरिक रूप से नहीं बढ़ना है, पंचगुनी सेवकाई में आत्मिक रूप से कलीसिया को बढ़ाना है, उन्नति करना है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य हो जाता है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना प्रभु के वचन से आता है, और वो सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। जो चीज हम देख नहीं सकते हम देख पाएंगे वो विश्वास के साथ, है ना? एक अनुवाद कहता है कि समझ का मतलब है हमारा हृदय है, हमारी आंखों की समझ, है ना? लेकिन हम अगर जो यूनानी भाषा में देखेंगे तो हमारी आंखें जो है काल्पनिक आंखें हैं, हमारी काल्पनिक आंखों को खोल, है ना? एफिसियों 1:17 कहता है प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय बना। तो आत्मिक आंखें ना यहाँ पर कल्पना के क्षेत्र में होती है, और वहां पर ही प्रभु हमें दर्शन वगैरह देना शुरू करता है। तो ये कब काल्पनिक चीजें हमारी जब स्थिर रहती है प्रभु के सामने प्रार्थना में, संसार के चीजों से अलग, तभी हमें स्वर्गीय क्षेत्रों में दर्शन देखना शुरू होते हैं, आत्मिक क्षेत्र देख पाते हैं। वही नहीं, और वो नीचे धरती पर भी देख पाएंगे और लेकर आएंगे हम, जब हम परमेश्वर के सामने गहराई में संबंध रखते हैं। प्रभु एलिशा की तरह उस सेवक की जो आत्मिक आंखें खोली, हमारी भी आंखें खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी वो आत्मिक आंखें खोल प्रभु, ताकि हम जो स्वर्गीय स्थानों में चीजें हैं वो हम धरती पर लेकर आए। प्रभु आपने कहा जिस तरह आपका राज्य स्वर्ग में है वो धरती पर आए। यीशु मसीह ने कहा प्रभु वही राज्य हम धरती पर लाना चाहते हैं, ताकि लोग जाने प्रभु कि आत्मिक चीजें क्या है, और लोग उन आत्मिक अलौकिक कामों को देखकर जाने प्रभु कि ये दुनिया तात्पूर्वक है, असली दुनिया ऊपर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जहां पर भी हम जाए प्रभु ये आत्मिक दुनिया लेकर चले, ताकि लोग जाने प्रभु ये शारीरिक चीजें तात्पूर्वक है, प्राकृतिक चीजें देखने वाली चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे अलग वेद छुपे हुए हैं जहां पर आत्मिक चीजें हैं, जहां पर सिंहासन है, स्वर्गदूत है, आत्मिक प्राणी है, सेराफिम है, और वहां से कार्य होता है इस दुनिया में। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं हमारे आत्मिक आंख, कान, चखना, सूंघना सब कुछ खोल दे प्रभु, ताकि हम जाने कि अगर जो हमारे बाजू में स्वर्गदूत है या नहीं,
और दिखे नहीं तो भी हम जाने कि वो मौजूद है प्रभु। हमारे आत्मिक दुनिया को खोल प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मिलेंगे अगली बार पाठशाला नंबर 90। तब तक के लिए प्रभु आपको शांति दे, आमीन।